हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक चिकनकारी अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूं। अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये फैब्रिक देख लेते हैं किस तरह का ये है। ये एक चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में वाइट कलर का कॉटन का फैब्रिक हमने लिया है। फैब्रिक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के कॉटन में है और एम्ब्रॉयडरी भी इसकी बहुत फिनिशिंग में है। 3 मीटर फैब्रिक हमने यहाँ लिया है और इसके एक साइड में बॉर्डर बना हुआ है, तो सेम थ्रेड से कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। कुर्ती हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, योक पार्ट, कली पार्ट और बॉर्डर। तो योक पार्ट जो है वो 14.5 इंच का होगा, 22 इंच की हम कली कट करेंगे और 12 इंच का हमारा नीचे बॉर्डर आ जाएगा। फैब्रिक की विड्थ 40 इंच है, लेकिन हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो 45 इंच है। तो हमें कुर्ती जो है वो लेंथ वाइज बनानी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर को कट कर लेंगे। बॉर्डर सेपरेट करने से हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज जब हम कली कट करेंगे तो हमारा 1 मीटर फैब्रिक जो है वेस्ट हो जाता है। अगर 3 मीटर में एक अच्छे फ्लेयर में कुर्ती बनानी है तो हमें ये बॉर्डर सेपरेट करना ही पड़ेगा। ये बॉर्डर हमारा 12 इंच का है और हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रख लिया है सिलाई के लिए। कलीज देखिए हम कैसे कट करेंगे। अगर वेस्ट लाइन हमारी 38 इंच है तो हमें कटिंग करनी पड़ेगी 40 इंच की। जितनी भी विड्थ की हमें कली रखनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे अपनी वेस्ट लाइन से, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उतनी कलीज हमारी रखी जाएंगी। सबसे पहले हम कलीज की कटिंग करेंगे और जो भी हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से हम योक पार्ट कट कर लेंगे। हमारी कली की लेंथ 22 इंच है, तो हमने यहाँ पे एक 22 इंच पर मार्क लगाया और एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। यहाँ हमने अपर साइड की कली कट करने के लिए मार्क लगाया 3 इंच पर, और ये जो प्लेन एरिया है इसको हमने छोड़ दिया है, इसको इसमें ऐड नहीं किया है। एक तरफ 3 इंच पे और दूसरी तरफ हमने 6 इंच पे मार्क लगा लिया और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, पर पहले हम ये जो फैब्रिक है हमारा प्लेन, इसको निकाल लेते हैं। बस ये कली हमारी कट हो गई है और इस कली को अब पलट कर रखेंगे। इससे हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब ये देखिए ये कली हमें कैसे रखनी है। इस तरह से उठाई और ये जो 3 इंच वाली थी वो 6 इंच की तरफ आ गई और 6 इंच वाली 3 इंच की तरफ आ गई। मतलब हमें उसे पलट कर रखते जाना है और कलियों को कट करते जाना है। हम एक एक कली की मार्किंग करने के बाद कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है। और जब हम मार्किंग करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो हमारी बराबर कलियाँ कट होंगी। बस ऐसे ही हमें 10 कलीज हमारी फ्रंट की और 10 बैक की कट कर लेनी है। 22 इंच इन कलीज की लेंथ है और 12 इंच का बॉर्डर जो है वो बॉटम में आ जाएगा और 15 इंच का योक पार्ट होगा, तो 45 इंच के आसपास टोटल लेंथ हो जाएगी इस कुर्ती की। और अगर ज़्यादा भी रहती है तो भी अच्छी बात है। कली की विड्थ 3 इंच है और स्टिच करने के बाद ये 2 इंच की रह जाएगी और 10 कलियां हमने कट की हैं, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है। तो फ्रंट और बैक टोटल मिला के जो विड्थ बनेगी हमारे वो बनेगी 40 इंच। तो हमें 40 इंच की वेस्ट लाइन चाहिए। अगर वेस्ट ज़्यादा होगी तो हम कलियों में मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे, और अगर वेस्ट कम हो गई तो हम 1-2 कलियाँ और ऐड कर लेंगे। अब हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो जो बचा हुआ हमारे पास फैब्रिक है उससे हम ये कटिंग करेंगे। और प्लेन वाला फैब्रिक जो है ऊपर की तरफ निकाल दिया और एक जो हमारे पास पीस बचा था उसको ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर में फैब्रिक बिछा लिया है और जो क्लोज साइड है वो अपनी तरफ को रखी है। शोल्डर की मार्किंग की यहाँ पे 6.5 इंच, उतना ही हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। यहाँ से इस पॉइंट से लिया 2.5 इंच और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लिया। इनको आपस में मिला दिया पॉइंट्स को। लेंथ हम यहाँ पे रख रहे हैं 15.5 इंच और यहाँ से नेक की विड्थ ली 2.5 इंच। बैक नेक की जो लेंथ है वो ली हमने यहाँ पे 5 इंच और फ्रंट की ली यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और जो फ्रंट नेक है हमारा उसको हम बी शेप देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दे सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हमने ये इस तरह से कर्व दे दिया और बैक की शेप भी दे दी। आर्म होल रख रहे हैं यहाँ पे 1 इंच का, यहाँ पे मार्क किया और इस तरह से शेप दे दी। ज़्यादा डीप शेप नहीं देंगे यहाँ पे।
और 1/2 इंच की शेप यहाँ फ्रंट के लिए दे दी। और यहाँ से वेस्ट लाइन को मार्क किया, जितनी भी वेस्ट लाइन है हम मार्किंग कर लेंगे अपने हिसाब से। और 2 इंच रखा यहाँ से मार्जिन के लिए और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये कुर्ती हम अंगरखा स्टाइल में कट करेंगे, लेकिन यहाँ तक हम सिंपल कुर्ती की तरह ही इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने मार्किंग की है उसके बाहर बाहर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी हमने ये जो बैक पार्ट है हमारा उसके अकॉर्डिंग कटिंग की है। बॉटम से हम ऊपर की तरफ को 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक कर्व दे देंगे। हल्का सा यहाँ पे जैसे राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। इसमें से हम जो बैक पार्ट है वो उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिंपल कटिंग हुई है। अब हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट पार्ट है हमारा, इसको हमने राइट साइड से रखा इस तरह से, और यहाँ से लेफ़्ट साइड को 1 इंच मार्क किया और इस नेक से हम इस तरह से मिला लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। बस ध्यान रखना कि हमें ये चीज़ लेफ़्ट साइड में करनी है। अब इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लिए हम एक अलग पार्ट कट करेंगे। तो जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है उसके ऊपर इसे इस तरह से बिछाएंगे। ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ है फैब्रिक की, मतलब हमें दोनों फैब्रिक की राइट साइड को मिला के रखना है और इस पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो हमारे पास ये फ्रंट योक के दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। इस तरह से हम इन्हें मिला के रखेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक एरिया बन गया और ये वेस्ट लाइन आ गई। और अब इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया और इसका सेंटर निकाल लिया। चाहे तो मार्किंग कर लें या फिर एक कट लगा लें यहाँ पे। ये देखिए आपको मैं इस तरह से दिखाती हूँ। अब यहाँ पे सेंटर से हमें 4 इंच की मार्किंग करनी है। ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इस लाइन के ऊपर कटिंग कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट की कटिंग हमें नहीं करनी है। ये दोनों नेक हमारे अलग अलग बनेंगे और उसके बाद इनको हम अटैच कर लेंगे आपस में यहाँ से। अब हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए मैंने बॉर्डर का यूज़ किया है। बॉर्डर की तरफ से मैंने 4 लेयर में यहाँ फैब्रिक को बिछा लिया है। 9 इंच की यहाँ पे विड्थ रखी है स्लीव्स की और लेंथ रखी है 16.5 इंच की। तो 3 इंच का यहाँ पे मार्क किया और इस तरह से कर्व देके इस पॉइंट के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे 5.5 इंच की मोरी रखी और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है सिलाई के लिए। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इसमें हम अगर अम्ब्रेला कट स्लीव्स बनाएं तो बहुत अच्छे लगेंगी। तो अगर वैसे बनानी हो तो क्या करना है, हमें ये इस तरह से शेप पर स्केल लेके इस तरह से हम शेप दे देंगे और सिलाई भी हम इसी तरह से लगा देंगे। 1/2 इंच की यहाँ पे फ्रंट शेप दे दी और फिर हम इस बाहर वाली जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर कटिंग करते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट की शेप देनी है तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे दोनों राइट साइड आपस में जुड़ी हुई हैं, तो फिर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम कलियां ज्वाइन करेंगे। तो कलियां ज्वाइन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि एक कली की हमें कर्वी साइड और दूसरी कली की स्ट्रेट साइड को आपस में ज्वाइन करना है। हर एक कली की एक कर्वी साइड होती है और एक स्ट्रेट साइड होती है। तो हमें कर्वी के साथ कर्वी को नहीं जोड़ना है, कर्वी के साथ दूसरी जो कली है उसकी स्ट्रेट साइड को जोड़ना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है हमारी कर्वी साइड है, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट साइड जो है बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है और जो कर्वी है वो जैसे उसको आप स्ट्रेच करेंगे ना वो स्ट्रेच होती जाती है। यहाँ पे हम 2 कलियों को जोड़ रहे हैं, एक हमने कर्वी साइड ली है और एक स्ट्रेट साइड ली है। तो जब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे तो इन दोनों कलियों की भी एक कर्वी साइड आ जाएगी और एक स्ट्रेट आ जाएगी। तो अब जो नई हम कली लेंगे
उसको भी हम पहचान के कि किसके साथ हमें जोड़ना है, एक कर्वी और स्ट्रेट करके हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे। बैक और फ्रंट की 10 कलीज हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ज्वाइन करते वक्त हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम एक ही साइड से कलियों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, कि अगर हमारी कलियां ऊपर नीचे होती भी हैं तो वो एक साइड से हों तो हम वहाँ से कटिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि बॉटम साइड से कलियों को जोड़ना स्टार्ट करें, हर एक कली को बॉटम से ही स्टार्ट करें जोड़ना। कलियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती भी हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी एक कर्वी साइड होती है, एक स्ट्रेट होती है, तो उनमें ऑब्वियस है कि वो ऊपर नीचे ही आएंगी। सभी कलियां हम एक एक करके इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए कलियां सारी ज्वाइन कर ली हमने। अब ये जो बॉर्डर है हमने कट कर लिया था उसको भी इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से हमने रखा अपना ये जो बॉटम साइड है कलियों की, उसके ऊपर रखा बॉर्डर और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे आपस में। किसी भी फैब्रिक को हमें स्ट्रेच नहीं करना है, बस बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो दोनों पार्ट के हमने इसी तरह से बॉर्डर अटैच कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अटैच करने के बाद ये देखिए, थोड़ा सा पैटर्न का ध्यान रखिएगा कि पता ही ना चले कि सिलाई लगी है यहाँ पे। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लिया हमने। ये एक छोटा सा फैब्रिक का पीस लिया है, इसके ऊपर रखा हमने बैक नेक इस तरह से, और दोनों की राइट साइड को आपस में मिला के रख लिया। और इतना सा हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसकी हम तुरपाई करेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे। तो इस पीस को हम नीचे रखेंगे और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको ऊपर रखा, दोनों को राइट साइड से मिलाया और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल साइड में ले जाते हुए पूरी सिलाई हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इन दोनों फैब्रिक को पिन अप करके अटैच कर सकते हैं ताकि इस जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लिया और ये तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ के इस फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया और इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ और इसको तुरपाई कर लेंगे। ये फ्रंट नेक के लिए हमने पीस लिया है, ये एक पुराना पीस पड़ा था तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर रखा ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से उल्टी साइड्स ऊपर को रखी और राइट साइड जो है निचली तरफ रखी, और ये जो है इतना हमें फैब्रिक यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए होगा तुरपाई करने के लिए। यहाँ पे इसको रख देना है, बस कहीं से भी इसको स्ट्रेच नहीं करना है। इस तरह से शेप बना के रख दिया और पिन अप कर लिया और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने बैक नेक के लिए किया था सेम वैसे ही प्रोसीजर है ये भी। और ये हमारा जो दूसरा पार्ट है उसको भी इसी तरह से रखा, बिछाया, मतलब बिछाएंगे इसको अच्छे से और थोड़ा सा हमें फैब्रिक रखना है एक्स्ट्रा जिसकी हम तुरपाई कर सकें, और नीचे तक हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम वैसे ही जैसे हमने बैक वाले नेक के लिए लगाई थी। दोनों जो पार्ट हैं हमारे उन पे इसी तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब ये पिन्स हटा लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। ऐसे तो हम रेवदार पट्टी काट के फिर इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए वो थोड़ा टफ़ होता है और मुझे भी वो थोड़ा टफ़ लगता है, तो मैं इसी तरह से हमेशा नेक अपना जो है बनाती हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ये जो हमने रेव पट्टी काटनी होती है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसको काटने की, अपने आप ही ये इस तरह से बन जाती है। ये देखिए हमने इस तरह से ये फोल्ड कर देना है और फिर तुरपाई कर देनी है। दोनों साइड के जो नेक हैं वो उन पे सेम यही काम करना है हमें। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और ये तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ के फैब्रिक कट कर लेंगे और इसके ऊपर ना आयरन चला के अच्छे से फिर तुरपाई कर लेंगे। तो ये दोनों हमारे दोनों पार्ट जो हैं रेडी हो गए।
हम अंगरखा स्टाइल कुर्ती बना रहे हैं तो उसके लिए हमें डोरी चाहिए। तो डोरी मैं एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की नहीं बना रही हूँ, को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे प्लेन फैब्रिक लिया मैंने। फैब्रिक की बिना कटिंग किए ही मैंने एक स्टेप की सिलाई लगा ली है, उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। तो ये जो सिलाई है हमारी बिल्कुल बराबर चलनी चाहिए, नहीं तो डोरी बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने कटिंग कर ली और इस साइड से किसी भी चीज़ की कोई पिन ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। अंदर की तरफ इस पिन को पुश करेंगे और फिर इसको इस तरह से डोरी को पलट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक डोरी बनके रेडी हुई है। और इसमें अब हमें लगाने हैं टैसल्स। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस इस तरह से कट किए हैं। ये 4 पीस मैंने कट कर लिए हैं इस तरह के एक बराबर। और अब इनको यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको किया फोल्ड और यहाँ से क्लोज साइड से इस तरफ को हमने रखी डोरी। बेल शेप में हम टैसल्स बना रहे हैं। तो फिनिशिंग देने के लिए हमने इसे किया फोल्ड और फिर हमने सिलाई लगा ली। 2-3 बार हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया और ये देखिए अब इसको पलटा के हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा जो है बेल टैसल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम जो हमारी एक्स्ट्रा डोरियां हैं और उनको भी टैसल्स लगा लेंगे। ये जो हमारा योक पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और अटैच कर लेंगे आपस में। ये डोरी है तो डोरी का इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे एक, इस तरह से कैसे भी शेप में हम इसे डोरी को बांध सकते हैं। तो ये देखिए जो मैंने 2 डोरियां बनाई हैं, एक थोड़ी लेंथी है एक थोड़ी शॉर्ट है। तो एक लेंथी को मैंने फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया और ये जो शॉर्ट डोरी है इसको इस तरह से इसके साथ टाई अप कर दिया। इसको हम यहाँ पे अब अटैच कर देंगे, कहीं भी हम यहाँ अटैच कर सकते हैं इस पोर्शन पे। और ये मैंने बटन्स लिए हैं, मुझे पर्ल में चाहिए थे बटन्स, वो मिले नहीं तो मैंने यही ले लिए हैं। लेकिन अभी मैं इस पे लगा नहीं रही हूँ। योक पार्ट को अपनी कली वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। सेंटर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाएंगे। और ये हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली। कटिंग वाली सिलाई मैं लास्ट में लगाती हूँ। इस तरह से स्लीव्स को अटैच करना मुझे इजी लगता है, इसलिए मैं पहले स्लीव्स अटैच करती हूँ। फिटिंग वाली सिलाई भी हमने लगा ली। अब ये जो साइड में है स्लिट्स रखी हैं मैंने कुर्ती में, तो ये मैं स्लिट्स बना रही हूँ। सिंपल कुर्ती की जैसे हम स्लिट्स बनाते हैं ना, वैसे ही सेम बनेंगी इसकी भी। तो बस फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।